आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल। यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। और ये टर्म जो होती है मैनी टर्म आपस में कनेक्ट होती हैं with the help of प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5x³ प्लस 2x स्क्वायर 7x प्लस माइनस के 5। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो x की पावर हैं, पावर ऑफ x, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x की 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डिग्री। यानी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास x की, यहाँ इन तीनों में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 2 3 में 3, तो डिग्री भी क्या हुई इसकी, 3। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन सब को हम एक आसानी से एक उसके थ्रू, एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि अगर डिग्री हमें दे रखी है, डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नंबर ऑफ जीरोज या सॉल्यूशन या कट ऑन एक्स एक्सिस, और एक लास्ट वन इज ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एक ही टेबल फॉर्म में समझते हैं। क्या होता है, अगर डिग्री किसी की 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और उसको किस फॉर्म का होगा, ax प्लस b इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे जो a होगा वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो x 0 यानी b बचेगा सिर्फ, और जो कि b इक्वल टू 0 लीनियर में पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ़ जीरोज़, नंबर ऑफ़ जीरो जो होंगे हमेशा आपके डिग्री के बराबर होंगे। डिग्री क्या है, 1, तो उसकी नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी क्या होंगे, 1। इसका मतलब क्या होता है कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक्स की कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो सिर्फ एक बार एक ही वैल्यू आएगी लीनियर में। और कट ऑन एक्स एक्सिस, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, या तो इधर की तरफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, या फिर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे कट करेगा। अब समझते हैं अगर डिग्री 2 होगी तो क्या होगा।
तो डिग्री 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और उसकी फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगी, ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर रहेगा नहीं और फिर वापस एक्स बचेगा, खाली एक्स किस में बचता है, लीनियर में, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकती है। इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इसके 2 होंगे। इसका मतलब है कि इसके एक्स की 2 वैल्यू आएंगी आंसर, और कट ऑन एक्स एक्सिस 2 बार होगा, और इसका कुछ ग्राफ जो बनेगा वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, दोनों एक्सिस को कट करते हुए। एक्स को 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें अगर हम देखें तो एक ही जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे। अगर डिग्री 3 है तो उसको कहेंगे हम क्यूबिक, और उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी कंडीशन ये होगी कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा ए, यानी वो 0 नहीं हो सकता। इसकी डिग्री भी, इसके नंबर ऑफ जीरो या सॉल्यूशन कितने होंगे, 3। ये भी 3 बार एक्सिस को कट करेगा, और इसका जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि जो हमारा ग्राफ होगा वो 3 जगह पे एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, लाइक दिस। तो ये सब पढ़ने के बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है इस टेबल से ही। ओके।